वेलकम बैक असद एफएक्स 90। और आज गोल्ड का हम तगड़ा सा एनालिसिस करेंगे। काफ़ी अर्से के बाद जो है वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। और बाकी जो अपडेट्स वगैरह हैं वो तो इधर आती रहती हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई भी फीस नहीं है, कोई भी इसके अंदर जो है वो आपको वो नहीं करना पड़ता। बल्कि आप जो है फ्री की नॉलेज ले सकते हैं। क्लास हर दिन जो होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन 6 बजे जूम पे क्लास होती है, जिसके अंदर हम टोटली डिस्कस करते हैं गोल्ड के फर्दर सिनेरियोज को। और जो भी टॉपिक जो क्लियर नहीं होते उनके ऊपर जो है उनको क्लियर करते हैं और उनको जो है वो सीखते हैं। तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस अगर डाटा बताऊं तो गोल्ड ने जो है यहाँ से फेक आउट दिया था। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर दिखाऊं तो यहाँ से हमने गोल्ड को सेल करना था। बहुत साइट्स पर जो है लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी। ग्रैब होने के बाद जो है मार्केट ने जो, आपको तो ये तो पता है कि मार्केट जो है अब रिवर्सल्स, स्टॉप लॉस हंटिंग के रिवर्सल्स में चल रही है। यानी कि कैसे, फॉर एग्जांपल मार्केट जो है अगर सेलर्स ने यहाँ से जो है गोल्ड, बायर्स ने यहाँ से बाय किया है, उनका स्टॉप लॉस ये है, तो इन केस ऑफ रिवर्सल्स में गोल्ड जो है वो स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बायर्स भी ट्रैप हैं और यहाँ पर सेलर्स भी ट्रैप है। तो इन कंडीशंस में मार्केट में ट्रेड नहीं की जाती, बल्कि मार्केट को जो है वो समझ के चलना पड़ता है। तो अब हमारा क्या टॉपिक है, गोल्ड को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अगर फंडामेंटल्स देखें तो एफओएमसी यानी कि फॉमिक है, फेडरल फंड्स रेट है, इसके ऊपर कितना परसेंट जो ब्रेक होगा, कितना परसेंट जो ब्रेक नहीं होगा। तो अगर हम पहले इसको एनालिसिस कर लें गोल्ड के मार्केट को, टेक्निकली गोल्ड जो है वो सेल है। अगर हम उसके प्रीवियस स्विंग लोज देखें, इसको गोल्ड ने जो रिटेस्ट दिया, स्वीप मारा, स्वीप मारने के बाद जो गोल्ड जो है रोज हो गया यहाँ से। अब वैलिड कौन सा है, 4116, 4155। गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड यहाँ पर इस वाले एरिया तक, गोल्ड जो है 4240 तक गोल्ड जो है लोगों को ट्रैप कर सकता है बिफोर एफएमसी। यानी कि एफएमसी से पहले गोल्ड जो है यहाँ तक ट्रैप कर सकता है। ट्रैप होने के बाद मार्केट जो है वो रिवर्सल्स दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया इन केस ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग में। अब हम गोल्ड को सेल नहीं कर सकते जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा, या ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा, या ये हमारे पास लिक्विडिटी लगी हुई है, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा। तो कोई भी अगर बंदा आपको कहता है ना कि भाई मैं आपको 100% नॉलेज देता हूँ, तो वो फेक है। 100% कोई भी नहीं देता। 95, 90%, 85% एक्यूरेसी होती है। तो अगर आप यहाँ से देखें, अगर यहाँ से मार्केट ने बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक जो यहाँ से गोल्ड ने आया है, तो ये 100% या 95% इनफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने यहीं से सेल दिया और इधर से सेल दिया, और यहीं से हमने सेल करने के बाद यहीं पे क्लोज करवा दिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर आपको पता है मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए आता है। लोअर टाइम फ्रेम पर टेम्पररी आप तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड रखनी है तो आपको 5 से 6 मास्टरिंग स्किल्स आनी चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और डिटेल के साथ इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। वो आपने एक प्रोसेस के तहत जो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। आपने 1 रुपये भी पे नहीं करना, जिसके अंदर 5 मास्टरिंग स्किल्स सिखा रहा हूँ। और उसके अंदर आपको चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट की लिक्विडिटी, कितनी टाइप्स की लिक्विडिटीज होती हैं, क्या क्या देख के मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है, तो सारा समझाया हुआ है। लोग जो है 2-2 महीने का, 3-3 महीने का कोर्स करवा देते हैं और कंफ्यूजन में डाल देते हैं। नहीं, 5 से 6 स्किल सीख लो और अपनी जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन में मास्टरिंग कर लो, तो आपकी लॉस की रेशियो जो है वो 10%, 15% हो जाएगी, और 95, 90, 85% जो आपकी प्रॉफिट की रेशियो बढ़ जाएगी। तो अब क्या हमारा सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, गोल्ड जो है यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर सकता है। उसके कंडीशन क्या है, 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो यहाँ पर आपको एक स्वीप एरिया, क्लीन एरिया दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले एरिया से गोल्ड ने जो है बिल्कुल जो एक ऑर्डर फ्लो जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का था, ये इतनी बड़ी कैंडल जो है ये कोई रिटेलर्स की नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस की है ये। तो इससे में क्या जाहिर होता है, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल क्लीन एरिया है। तो अगर तो गोल्ड इस वाले एरिया को तोड़े बगैर और यहीं से ऊपर निकल जाता, तो यहाँ तक गोल्ड को ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पर लिक्विडिटी भी फील हो सकती है। ग्रैब नहीं हो सकती, फील हो सकती है। फील ग्रैब होती है स्वीप मारना, या स्वीप मारने के बाद और नीचे चले जाना, और ग्रैब इसको कहते हैं। और अगर लिक्विडिटी फील का मतलब होता है उसी एरिया तक जाना और उसी एरिया तक रिटेस्ट देकर वापस आ जाना। तो अगर हम इसको देखें, सिंपल सिनेरियो था, ये था लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, स्वीप होने के बाद गोल्ड और नीचे नहीं गया बल्कि ऊपर ही निकलता गया है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो, बिफोर एफओएमसी अगर गोल्ड जो है इस वाले एरिया तक सस्टेन करता है एफओएमसी से पहले, तो हम जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सेलिंग में बैठे हुए हैं। और अगर यहाँ से सस्टेन नहीं करता, वो पहले ही लिक्विडिटी फील कर देता, तो हम अच्छी खासी बाइंग करेंगे। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडिंग को समझना, बिल्कुल सिंपल सी ट्रेडिंग है। अगर आप शौक के साथ समझे तो आपको समझ आएगी, और प्रैक्टिस से करें। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे डेमो पे भी, रियल पे भी, तब आपको जो है, जब इंसान का रियल में पैसा जाता है ना, तो उसको आगे जो फर्दर उसकी जो परेशानी होती है ना, वो पहले ही समझ आ जाती है कि यार रियल में मेरा ऐसे तरीके से पैसा गया था। अब ये वही सिनेरियो बन रहा है, तो मैंने जो है वो ट्रेड नहीं लेनी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक पे ही घूम रही है, यानी कि सपोर्ट पे ही घूम रही है, लोकल सपोर्ट है, कोई खास सपोर्ट नहीं है ये। तो अभी जो हमारा क्या पूरा सिनेरियो है, गोल्ड जो इस वाले एरिया को या इस वाले एरिया को ब्रेक करता है, या इस वाले एरिया को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो सेल आ सकता है, या यहीं से बाय जा सकता है। जैसे कि मैंने हाई टाइम फ्रेम में बताया, हर चार्ट जो है वो अलग अलग सिनेरियो दिखाता है।
मैं क्रिप्टो में था तो 30-30, 35-35, 20-20 चार्ट डेली रीड करता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइन्स है। अब फॉरेक्स में आ गया तो गोल्ड में बहुत अच्छा मुझे एनालिसिस जो है वो इसके अंदर हो गया मुझे। एनीवेज, सिंपल सा सिनेरियो था, गोल्ड को सेल करने का बता दिया आपको कैसे, कहाँ से सेल करना है। और अगर गोल्ड इस वाले सिनेरियो से ब्रेक नहीं होता और यहीं पर सस्टेन करता है, अब जैसे कि कल मैं आपको बात बताऊँ, लोगों ने यहाँ से मेरे जो मैं अक्सर वीडियो देख रहा था, भाई मार्केट यहाँ से उठ रही है, यहाँ से मार्केट उठेगी। अब यहाँ पर ट्रैप हुए थे लोग, बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हुए थे इस वाले एरिया से। हालांकि देखें कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई। यही कोई वीएसए वाला या इंडिकेटर वाला काम कर रहा होता तो यहाँ पर उसके स्टॉप लॉस हंट हो गया था। अगर हम जैसा होता एसएमसी वाला, वो कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करता, क्योंकि ये वाला प्रीवियस लो ब्रेक ही नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा होगा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर वीएसए वाले होंगे या इंडिकेटर वाले होंगे, उन्होंने देखा होगा ई में बढ़ रहा है, हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, उन्होंने ट्रेड ली, वो यहाँ पे एसएल था उनका, एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद मार्केट ने उसी अपनी ऑपोजिट में डायरेक्शन दे दी। एनीवेज, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है। अभी भी मैं सेलिंग में बैठा हूँ और सेलिंग धमाकेदार और अच्छी खासी आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, दुआ में याद रखें। और इस वाली कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलें, कोई इसकी कीमत नहीं है, कोई इसका प्रीमियम सर्विसेज नहीं है। अब देखें, मैंने एक बताया था बहुत साइट पर जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप है, अग्रेसिव मोड आने वाला है। तो उसके टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने गोल्ड को सेल करवा दिया 4205 पे। तो अलहमदिल्ला हमने 170 160 टिप्स जो है वो इस वाली ट्रेड में गेन किया था। तो लाइव ट्रेड्स करेंगे और लाइव एनालिसिस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, रिस्क को कम करेंगे, रिवार्ड को ज़्यादा करेंगे। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।